प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती में चयनित सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी और भयंकर अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 6,800 चयनितों की जो लिस्ट थी उसे कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उसमें सिलेक्शन लिस्ट जो है वो दोबारा से बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर पूरा जो आपका जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है। अभी इसे मैं बताऊंगा कि आखिर इसमें हुआ क्या है। तो 6,800 की जो सिलेक्शन लिस्ट थी, जो चयन सूची थी, उसे तो रद्द कर ही दिया गया। बाकी 69,000 शिक्षकों की दोबारा से जो लिस्ट है वो बनाने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती से बाहर निकलता है तो उसे बाहर किया जाएगा, लेकिन शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर, जो सीज़न चल रहा है वो सीज़न कंप्लीट होने के बाद उसे बाहर किया जाएगा। और दोबारा से 69,000 शिक्षकों की जो लिस्ट है वो नए सिरे से बनाई जाएगी। इसके पूरे आदेश आ चुके हैं, किस तरह से लिस्ट बनेगी ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आगे पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहती है। और अब ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर ले जाया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर अपना डिसीजन दे दिया है। तो अब हाई कोर्ट से तो अब आगे बात बनेगी नहीं, और अब इस मामले को आपको बताइए जो अभ्यर्थी है वो अब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर ले जाना चाहेंगे। बाकी इसमें कहा गया वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई जाएंगी, और अंतिम पेज पर यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है पॉइंट नंबर 5 में, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए नई सिलेक्ट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। इफ़ एनी वन ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट, यदि कोई कार्यरत कैंडिडेट या अभ्यर्थी जो इस समय लगा हुआ है, जिसने जॉब पा ली है 69,000 शिक्षक भर्ती में, इज अफेक्टेड बाई द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो प्रभावित होता है राज्य सरकार के यहाँ पर एक्शन से, यानी कि जो कार्रवाई की जाएगी अगर वो उससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो दिस शैल बी गिवन दिस सीजन बेनिफिट, उसे सीजन का लाभ दिया जाएगा। जो सीजन अभी चल रहा है शैक्षणिक सत्र, ठीक है, 2024-25 वाला, इस सीजन का लाभ दिया जाएगा। सो दैट द स्टूडेंट्स में नॉट सफ़र, यानी कि जो छात्र हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। ठीक है, बाकी जो चयन सूची है उसमें अब आरक्षण का पूरा पालन किया जाएगा, नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और इस जजमेंट के कुछ पेजेस को हमने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और यहाँ पर बताया गया है कि राज्य सरकार संबंधित अधिकारी दिनांक 1 जून 2020 की चयन सूचियों को नज़रअंदाज करते हुए सेवा अधिनियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार TRE 19, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2019 के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से जो सिलेक्शन लिस्ट है, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट है वो बनाई जाएगी, दोबारा से बनाई जाएगी लिस्ट। और 5 जनवरी 2022 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही 5 जनवरी 2022 के 6,800 उम्मीदवारों की जो चयन सूची है उसको अपने फैसले के माध्यम से कैंसिल कर दिया। ये इस वक्त की अगली बड़ी अपडेट आपके लिए है। इसके साथ यहाँ पर आगे बताया गया कि सेवा नियम 1981 के नियम 14 में गिनाए गए गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत परिकल्पित आरक्षण नीति को अपनाया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से रिजर्वेशन का खेल चल रहा था। ठीक है, अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से धरना दे रहे थे यहाँ पर आयोग पर। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कि ये बड़ी खुशखबरी है, और जो अभ्यर्थी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब उनके दिलों की जो धड़कनें हैं वो इस समय बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 बताया गया, यदि रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार, जैसे कि जो OBC SC ST अगर जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है, यदि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है OBC SC ST, यदि वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के बराबर अंक लाता है तो उसका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) में निहित प्रावधानों के अनुसार जनरल कैटेगरी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर जो है वो भर्ती किया जाएगा। आगे बताया गया, ऊपर जारी निर्देशों के अनुसार दिए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू कानून नियमों सरकारी आदेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। ये अगली बड़ी अपडेट है।
बाकी यहाँ पर आगे देखें तो आगे यहाँ पर बताया गया ये सारी चीज़ें। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वही चीज़ है जो कि अभी यहाँ पर आपको बताई गई थी कि नियुक्ति हेतु नवीन चयन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी राज्य सरकार सक्षम पदाधिकारी की कार्यवाही से प्रभावित होता है, जो कि अभी इंग्लिश में मैंने आपको बताया था, तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। यानी कि जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक इस समय जॉब कर रहे हैं, यदि उनमें से कोई शिक्षक बाहर होता है तो उसे इस सीज़न भर यहाँ पर जॉब पर रखा जाएगा और अगले सीज़न से पहले उसे हटा दिया जाएगा। ये भी इस वक्त की बड़ी अपडेट है और ये सब हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस जजमेंट को अगर रीड करना चाहते हैं तो ये जो जजमेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप इस जजमेंट को आसानी से डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।